नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो कि इतनी पावरफुल है कि अगर उसको थोड़ा भी गुस्सा आ गया तो वो कंपनी दो तीन कंपनियां ऑटोमेटिकली बना सकती है, खुद से खड़ा कर सकती है तुरंत। हाँ, सही सुना आपने जो मैं बोल रहा हूं कि भाई ये कंपनी सिर्फ 150 करोड़ रुपए की है, जो मैं बताऊंगा आपको अभी। लेकिन उस कंपनी के पास जो रिजर्व है वो है 500 करोड़ रुपए की। आप सोचो, जिस कंपनी का वैल्यूएशन 150 करोड़ है उसके कंपनी के पास 500 करोड़ रुपए कैश फ्लो है। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि भाई इस कंपनी पे तो वीडियो बनाना बनता ही है। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो पे। सबसे पहले आप कंपनी का नाम देख लीजिए। कंपनी का नाम है धूत इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड। अभी आपको मेरे स्क्रीन पर नाम दिख रहा है। ठीक है, जो मैंने बताया आपको 150 करोड़ की कंपनी है विथ 500 करोड़ का रिजर्व। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भाई कि कंपनी मल्टी सेक्टर पावर हाउस है। समझ गए ना? अभी आपने पिक्चर भी देखा था, कौन सा, रजनीकांत का कूली, जिसमें पावर हाउस बोला गया उसको। तो भाई उसी की जैसा बहुत खतरनाक पावर हाउस है ये स्टॉक। 16 सेक्टर में काम करती है कंपनी, डेट फ्री है कंपनी, 62% का डिविडेंड देती है। इतनी मजबूत कंपनी। ठीक है, तो मार्केट कैप 150 रुपए और रिजर्व है 500 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 3.3x कवरेज गुना। सबसे पहले आप ये एक बार शॉकिंग नंबर देख लीजिए इनके। तो अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से डाउन में है। ठीक है, 50% डाउन में मिल रहा है ये स्टॉक। डेप्ट लेवल देख लीजिए, सिर्फ 0%, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। 62% का डिविडेंड देती है। ठीक है, जो कि बहुत ही जबरदस्त पे आउट है किसी भी कंपनी के लिए। बड़ी से बड़ी कंपनियां ऐसे नहीं देती है। टोटल असेट वैल्यू कंपनी का 1000 करोड़ है, मतलब 500 करोड़ के रिजर्व और 486 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, दोनों मिला के ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास होता है, जो कि एक बहुत ही तगड़ी पावर हाउस कंपनी बनाती है इसको। तो ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है? सबसे पहले तो आप ये कंपनी के सेक्टर देख लीजिए। कॉपर, ठीक है, जिंक, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर, पावर, विंड मिल, H2 गैस, कॉस्टिक सोडा, सल्फ्रिक एसिड, कॉमोडिटीज, ट्रेडिंग, NBFC, सोडियम, ओलियम, कार्बन। ठीक है, तो भाई कंपनी का तो सेक्टर जो है डाइवर्सिफिकेशन जबरदस्त तगड़ा है और बहुत ही मजबूत कंपनी ने शेयर में पैसा, सेक्टर में पैसा डाला है। तो डाइवर्सिफिकेशन का पावर देख सकते हैं आप। 5 सेक्टर डाउन है, ठीक है, बट 11 सेक्टर स्टिल रनिंग, जिससे उसको पैसा घाटा होने का काम ही नहीं। मल्टीपल ट्रिगर्स, मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, रिस्क मिनिमाइजेशन एंड पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन। तो आपने ये डाइवर्सिफिकेशन का पावर देख लिया कि अगर 5 सेक्टर भी डाउन होते हैं तो 11 सेक्टर से उनको पैसा मिलेगा। मल्टीपल ट्रिगर्स के चांसेस है उनके पास में, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है प्रॉफिट कमाने की, और रिस्क मिनिमाइजेशन है, मतलब पोर्टफोलियो का प्रोटेक्शन है इसके ऊपर। ठीक है, तो भाई बिजनेस लॉजिक की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो नॉर्मल कंपनी 1-2 सेक्टर में काम करती है। अगर वो जो नॉर्मल कंपनियां हैं वो 1-2 सेक्टर में काम करती है, लेकिन धूत इंडस्ट्री जो है वो 16 सेक्टर में काम करती है। ठीक है, 5 डाउन है लेकिन 11 स्टिल रनिंग है। तो भाई मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, मतलब जबरदस्त। इसमें लो रिस्क है, जो नॉर्मल कंपनी रहती है उसमें हाई रिस्क होता है। ठीक है, तो एग्जांपल की बात देख रहे हैं तो अपन मल्टीपल ट्रिगर्स कैसे कि कॉपर देखेंगे तो आप प्रॉफिट में अभी, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी को देखेंगे तो आप प्रॉफिट में बढ़ रहा है, प्रॉफिट है। जिंक प्रॉफिट है। H2 इकोनॉमी प्रॉफिट है। केमिकल में भी अभी सेक्टर में प्रॉफिट चल रहा है। NBFC में प्रॉफिट है। तो इसी से आप एक अनुमान लगाइए कि भाई कंपनी में सब में उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्नैपशॉट देख लेते हैं हम, तो भाई कंपनी का मार्केट कैप है 150 करोड़ रुपए। ठीक है, बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व कितना है? 500 करोड़ रुपए का। ठीक है, 500 करोड़ रुपए का रिजर्व है कंपनी के पास में। इन्वेस्टमेंट देख लीजिए आप, 486 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके चुका है, और डेप्ट ऑलमोस्ट 0 है। डिविडेंड 62% का दे रही है कंपनी। ठीक है, अगर हम इसके रिजर्व के ट्रेंड की बात करेंगे तो पहले देखिए कितना रिजर्व था इसके पास में। ठीक है, 32 करोड़ रुपए का, फिर
420 करोड़ रुपए हुआ, फिर 443 करोड़ और अभी 470 करोड़। मतलब रिजर्व में गजब की तेजी यहाँ देखने मिली है हमको। कंटिन्यूसली रिजर्व का ट्रेंड, मतलब ये 2022 के 20 के नंबर हम देख रहे हैं तो 29 करोड़ थे, 2021 में देख लीजिए 420 करोड़ हो गया, और फिर 2022 में 443 करोड़, और फिर 470 करोड़ 2023 में। तो भाई क्या है कंपनी, है गजब कंपनी का। तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ पैटर्न में है कंपनी। 16x ग्रोथ इन रिजर्व 2020 से 3, मतलब 16 गुना हो चुकी है। तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो बोलते हैं ना अंधा कानून, आंख बंद करके भी अगर कोई कंपनी के बारे में अगर लेने का बोले तो इस तरह के कंपनी में अपन सोच सकते हैं। ठीक है, तो भाई कंपनी का रिजर्व बिल्डिंग प्रोसेस देख लीजिए आप। पैसा कहाँ से आता है कंपनी को, तो बिजनेस एक्टिविटीज है जो 16 सेक्टर में डालती है, रेवेन्यू, सेल्स और एक्सपेंसेस जो है वो कॉस्ट। ठीक है, ये सब बना के कंपनी नेट प्रॉफिट करती है। एग्जाम्पल 100 करोड़ रुपए। ठीक है, 100 करोड़ रुपए काम कंपनी करती है, जिसमें स्प्लिट 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट को स्प्लिट करती है। रिजर्व 80 करोड़ का और 20 करोड़ जो है अपने शेयर होल्डर को बांट भी देती है। ठीक है, तो भाई कंपनी इस तरीके से काम करती है। यहाँ देख लीजिए, रिजर्व, यूजर, न्यू फैक्ट्री, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, एनबीएफसी बिजनेस के लिए ये जो रिजर्व है उसका यूज होता है। अब ब्रेकिंग न्यूज इसमें देख लीजिए क्या है। अलर्ट, 5 दिसंबर 2024 को एनबीएफसी का लाइसेंस अप्रूवल हो गया। ठीक है, एनबीएफसी लाइसेंस मिला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूव कर दिया है। तो क्यों एनबीएफसी? क्योंकि इनके पास में 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बेकार पड़ा है रिजर्व। प्रोडक्टिविटी यूज करना ज़रूरी है। 17 सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे ये, तो बिजनेस पर्सनल लोन देंगी, उसके बाद में फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी कंपनी, इंटरेस्ट से इनकम कमाएंगी कंपनी और न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम करेंगी। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं आप, तो एप्लीकेशन डाला था कंपनी ने पहले, प्रोसेसिंग हुआ, फिर अभी अप्रूव हो गया। अब जल्दी से ऑपरेशन कमिंग सून में है इसका। तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स को देख लीजिए आप, ये चीप है कि एक्सपेंसिव आप ही समझ लीजिए। फ्रॉम ऑल टाइम हाई ये 50% गिरा हुआ है, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी है। और लेकिन डिविडेंड यील्ड इसका 62% है, जो कि वेरी हाई है। मतलब कंपनी देख लीजिए, दोनों भी सूरत में कंपनी अपने फायदे के लिए ही है। कंपनी के पास टोटल असेट्स जो है वो 1000 करोड़ का है। मार्केट असेट वर्सेस मार्केट कैप रेशियो जो है वो 6.6 गुना है। वैल्यूएशन वर्डिट अंडर वैल्यूड है कंपनी का अंडर वैल्यू जो है बुक वैल्यू वो 700 रुपये के आसपास है, और अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 250 रुपये के आसपास, जो कि उससे 6 गुना ज़्यादा है। तो करंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कंपनी में। ठीक है, तो करंट अपॉर्चुनिटी में आपको मैंने बता ही दिया वो। तो अभी करंट रीजन फॉर फॉल, तो अभी जो स्मॉल कैप का करेक्शन आया है पूरे मार्केट में, उसी के कारण इसके रेट गिरे हैं। लो लिक्विडिटी है, लो अवेयरनेस है, किसी को पता ही नहीं है कि कंपनी ऐसा इतनी तगड़ी है और इतना काम करती है, और मार्केट सेंटीमेंट के कारण कंपनी गिरी हुई है। लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी क्यों है आपके लिए? क्योंकि फंडामेंटली मैंने जो आपको बताया बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। 500 करोड़ रुपए का रिजर्व है, तो कुछ डूबने वाली बात ही नहीं है। और एनबीएफसी को अप्रूवल मिल गया ऑलरेडी, तो भाई यहाँ से कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है और आधे दाम में मिल रहा है। तो ऐसी कंपनी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अगर विजडम की बात करेंगे तो बेस्ट टाइम टू बाय इज व्हेन फंडामेंटल आर स्ट्रांग बट प्राइस इज डाउन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट समझ लो भाई। तो बेस्ट समय है इसमें अगर आपको दाव लगाना है तो उसका, बट आपका रिस्क, तो रिस्क एनालिसिस भी कर ही लेते हैं मैंने जो बात की अभी। तो रिस्क एनालिसिस की बात करने के बाद में रिस्क फैक्टर ऐसा है कि कंपनी स्मॉल कैप है तो लो लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। 16 सेक्टर में कंपनी का मैनेजमेंट का फोकस स्प्लिट है, अलग अलग है। ठीक है, और रिसेंट फॉल फर्दर करेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, लो कवरेज लिमिटेड एनालिसिस रिपोर्ट, मतलब एनालिसिस का भी इस पे ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं है। लेकिन रिवॉर्ड्स क्या है? स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है कंपनी का, सॉलिड बैलेंस शीट, डेब्ट फ्री है कंपनी, 62% का डिविडेंड दे रही है, शेयर होल्डर फ्रेंडली है। ठीक है, एनबीएफसी लाइसेंस मिल चुका है कंपनी को, डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब कहीं से भी एक जगह से लॉस होने के चांस ही नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो, हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल विथ मैनेजेबल रिस्क एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। समझ रहे हो आप? मतलब
आपका जो यहाँ पे रिवॉर्ड का रेशियो है वो हाई है, लेकिन रिस्क का जो रेशियो है वो बहुत कम है। तो भाई ऐसी कंपनियों को आप बिल्कुल भी समझ सकते हो। तो भाई लर्निंग मैसेज, आप बैलेंस शीट को जिस तरह से मैंने पढ़ा है, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, उस तरीके से पढ़ो, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि पढ़ना सीखना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस मॉडल को समझो, कंपनी कैसे काम करती है, कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, और क्या मतलब कंपनी के पास में मजबूती है। वैल्यूएशन एनालिसिस करो, चीप वर्सेस एक्सपेंसेस देखो कि क्या है। ठीक है, वापस एग्जांपल वही है कि भाई जो मैंने पहले दिया था, स्विमिंग करने के लिए आपको किताबें पढ़ने नहीं है, पानी में उतरना पड़ेगा। ठीक है, किताबें पकड़ने से स्विमिंग नहीं आती। फिटनेस भी वैसी है कि भाई किताब पकड़ने से जिम नहीं जाना पड़ता। ठीक है, मार्केट स्किल्स वैसी है कि भाई किताब पकड़े नहीं आती, मार्केट में उतरना पड़ता है। ठीक है, किताब पढ़ के नहीं आती मार्केट स्किल, आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। तो भाई रिसर्च प्रोसेस, 7 स्टेज रिसर्च को करो आप। सबसे पहले तो स्क्रीनर टूल को यूज़ करो, जो मैं हमेशा बता रहा हूँ कि भाई जिसमें आपको पूरे फिल्टर्स सब कुछ देखने मिल जाएंगे, मार्केट कैप क्या है, पी क्या है, डेप्थ क्या है। उसके बाद अनकॉमन सेक्टर देखो जहाँ क्राउड नहीं है, क्योंकि अधिकतर वही होता है जहाँ क्राउड होता है लोग वहीं ध्यान देते हैं, लेकिन जहाँ क्राउड नहीं है वहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस शीट डीप ड्राइव करो, रिजर्व डेब्ट इन्वेस्टमेंट चेक करो, रेशियो कैलकुलेट करो, रिजर्व मार्केट कैप का रेशियो क्या है, असेट मार्केट कैप का रेशियो क्या है। बिजनेस मॉडल को समझो, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। मैनेजमेंट ट्रैक करो पास्ट परफॉर्मेंस को देख के। ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट ट्रैक और न्यूज़ अप्रूवल एक्सपेंशन को देखो। तो ये टेम्पलेट से हर स्मॉल कैप पे अप्लाई करो आप, डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना पड़ेगा और आपको यहाँ से बहुत अच्छे सब कुछ मिलेगा। तो भाई फ्यूचर आउटलुक के लिए क्या बोलता है, आगे क्या हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो भाई एनबीएफसी स्टार्ट होने वाला है, तो कंपनी को अच्छा यहाँ से रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा, मार्केट रिकॉग्निशन बढ़ेगा और एनालिसिस्ट का कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। मीडियम टर्म की बात करेंगे तो हम मल्टीपल सेक्टर से बेनिफिट है कंपनी को, शॉर्ट रिजर्व प्रोडक्टिविटी यूज है, प्रॉफिटेबल इंप्रूव है और डिविडेंड कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है। लॉन्ग टर्म देखे तो हाई ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी में, वैल्यूएशन गैप क्लोज करेंगी कंपनी, तो वहां पे प्रॉफिट देखने मिलेगा डेफिनेटली आपको। मार्केट कैप एक्सपेंशन के इसमें है और वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, तो भाई कंपनी है तगड़ी। की ट्रिगर टू वॉच, एनबीएफसी ऑपरेशन का अनाउंसमेंट आपको ध्यान रखना है कि कब चालू होगा, तभी से आपको इसमें मूवमेंट बहुत बड़ी देखने मिलेंगी। क्वार्टर रिजल्ट पे ध्यान रखें आप, सेक्टर वाइज रेवेन्यू ग्रोथ देखें और डिविडेंड की पॉलिसी अपडेट को हमेशा लेते रहे। ठीक है, तो समरी वापस से एक बार समरी दे देंगे हम पूरी इसकी। तो कंपनी जो मैंने बताया आपका, उसका नाम है धूत इंडस्ट्रियल फाइनेंस, जिसका कंप्लीट पिक्चर आपको दिख रहा है नीचे। की हाइलाइट्स, वापस 16 सेक्टर में कंपनी काम करती है, 150 करोड़ का मार्केट कैप है, 500 करोड़ का रिजर्व है, 3x रिजर्व है कंपनी के पास, डेप फ्री कंपनी है। कंपनी ने 57 करोड़ से 18 लाख पे आ गई है, डेप्ट को लेके आ गई है। 62% का डिविडेंड है। एनबीएफसी का लाइसेंस अप्रूवल हो गया है। 49% डाउन है फ्रॉम ऑल टाइम हाई, 1000 करोड़ का टोटल असेट। और लर्निंग पॉइंट्स की बात करेंगे तो भाई रिसर्च करना सीखो, बैलेंस शीट देखना सीखो, बिजनेस मॉडल समझो, हिडन जेम्स ढूंढो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एनालिसिस करो, वैल्यूएशन टेक्निक्स को पकड़ो, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो और पेशेंस एंड डिसिप्लिन रखो। डेफिनेटली आपको इसमें ग्रोथ मिलेंगी। और सबसे मेन अब जो हमेशा हम बताते हैं, आप ये भी पढ़ लीजिए डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं है। ठीक है, वापस बता रहा हूं मैं भाई, आप अपने रिस्क पे अपने हिसाब से जो भी चीज़ है वो देखिए। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए है, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय हैप्पी इन्वेस्टमेंट। बाय बाय।